हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। माय नेम इज़ जतिन और इस वाली वीडियो में हम बात करते हैं जनरेटर के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने इटरेटर्स के बारे में बात की थी, जहाँ पर हमने देखा था कि हम 1 बाय 1 वैल्यू को फैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम वहाँ पर दो कंसेप्ट का यूज़ कर रहे थे, इटर और नेक्स्ट का, जो कि मेथड्स है उसके। तो हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि ये जो दो फंक्शंस है उसका हम यूज़ ना करें और हम बहुत सारी वैल्यू को एक साथ गेट कर लें। तो इसके लिए हम जनरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं जनरेटर्स का यूज़, वो हम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन से देख लेते हैं कि जनरेटर्स जो होते हैं वो हमें इटरेटर्स देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि हम जनरेटर को अब कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है generator.py करके। ओके, और यहाँ पर एक हम फंक्शन को लिखेंगे। तो हम सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं। तो फंक्शन लिखने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और अगेन हम लास्ट वाले एग्जाम्पल को ही देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 ले लिया है। ओके, यहाँ तक कोई भी इशू नहीं होना चाहिए और हम इसे रिटर्न भी कर देते हैं। तो रिटर्न हम कर देते हैं 5। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन बनाया हमने। और यहाँ पर हम वैल्यू में इसको कर देते हैं पास। ठीक है, और हम प्रिंट करा देते हैं यहाँ से वैल्यू को। तो ये हमारा बहुत ही नॉर्मल और बिल्कुल सिंपल हमने फंक्शन क्रिएट किया है। अब हम इसे रन कर लेते हैं। तो रन किया तो हमारे पास 5 आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पर सोचोगे ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल फंक्शन हो गया है, इसमें जनरेटर इटरेटर का तो कहीं पे भी कुछ भी नाम ही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम रिटर्न को हटा देते हैं। ओके, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं यील्ड का। तो जैसे ही वाई क्लिक करोगे आपको यहाँ पर दिखा देगा, सबसे ऊपर दिखा रहा है मुझे, तो मैं एंटर कर देता हूँ। ओके, और अब मैं इसे यदि रन करता हूँ तो ये हमें जनरेटर का ऑब्जेक्ट दे रहा है। ओके, तो क्लियर हुआ। अब यदि मुझे वैल्यू चाहिए तो वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, डॉट नेक्स्ट यूज़ करेंगे। और यदि हम अब रन करेंगे तो हमारे पास 5 आ रही है। इवन हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें बहुत सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और 2, 3 एंड 4 कर लेते हैं। और जैसे ही हम रन करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब भी हमारे पास 1 ही दिखा रहा है, क्योंकि हम यहाँ से सिर्फ 1 को ही कॉपी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसे भी कॉपी कर लेते हैं। और अब हम इसे रन करते हैं तो हमारे पास 1 और 2 आ रहा है। और यदि आपको बाकी वैल्यू करनी है तो आप फॉर लूप से भी कर सकते हो। फॉर वैल्यूज, और यहाँ पर हम कर देते हैं प्रिंट इको। और अब हम रन करते हैं तो हमारे पास 3 और 4 भी गेट हो गया। ठीक है, और इवन आप नेक्स्ट के अंदर भी यदि आप वैल्यूज़ को डालोगे तो भी ये वर्क करेगा। नेक्स्ट रन करते हैं हम, तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास वर्क कर रहा है। ओके, तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक कि अब मुझे क्या है कि 1 to 5 वैल्यूज़ चाहिए, लेकिन जैसे 1 के अंदर 1 ऐड हो जाए, 2 के अंदर 2 ऐड हो जाए, तो ऐसा हमें प्रोग्राम लिखना है। ओके, तो मैं यहाँ से ये सब हटा देता हूँ। तो n इक्वल टू ले लिया हमने 1। तो यहाँ पर हम वाइल लूप से कर रहे हैं, ना कि फॉर लूप से। ठीक है, तो वाइल लूप का भी कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वाइल यूज़ किया और वाइल के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं n। और हम यहाँ पर अपनी वाइल लूप के अंदर 3 मेन थिंग होती है। सबसे पहले काउंटर वेरिएबल जो कि हमने n इक्वल टू 1 बना लिया है। उसके बाद हमारा कंडीशन चेक होती है, तो हम यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहे हैं इक्वल टू 5। और थर्ड होता है कि आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगाना है। तो मैं यहाँ पे ऐड के अंदर अपना लिखता हूँ कि n प्लस n। ठीक है, एंड अब हम यहाँ पे दे देते हैं यील्ड के अंदर हम पास कर देते हैं ऐड को। और इसके बाद हम n को कर देते हैं इंक्रीमेंट प्लस इक्वल टू 1। और हम यहाँ से इन सबको हटा के फॉर लूप से इसे प्रिंट करा लेते हैं।
रन किया तो एज यू कैन सी हमारे पास वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है। 1 का 2 हो जा रहा है, 2 का 4 हो जा रहा है, 3 का 6 हो जा रहा है। मल्टीप्लाई बाय 2 भी करेंगे तो भी ये वैल्यू सेम आएंगी। ओके, तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हमने इटरेटर्स पढ़ लिए, जनरेटर्स पढ़ लिए, लेकिन इनका यूज़ क्या है। तो मान लीजिए कि आपको डेटाबेस से 1000 वैल्यू को फैच करना है, 1000 वैल्यू, 10,000 वैल्यूज़ को फैच करना है, लेकिन आपको ऑपरेशन सिर्फ 1 पे ही परफॉर्म करना है। तो उस टाइम पे आप जनरेटर्स का यूज़ कर, इटरेटर्स का यूज़ करके 1 बाय 1 वैल्यू को फैच कर सकते हो, क्योंकि तब आप फैच करोगे 10,000। इफ़ यदि मान लीजिए कि आपको 10,000 डेटा को फैच करना है तो वो आपके मेमोरी में स्टोर होगा, तो इससे आपका जो भी वेबसाइट, जो भी कुछ भी होगा वो स्लो वर्क करेगा। तो आपको इसलिए नहीं ये इससे बचने के लिए आप जनरेटर्स और इटरेटर्स का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको जनरेटर समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इफ़ यदि यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, और नए हो तो यार बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू।